नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि आप गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण की मूल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। साथियों, इस कक्षा में हम बात करेंगे कि आप द्विघात समीकरण के मूल, द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किस प्रकार इसके मूल ज्ञात कर सकते हो। तो क्लास को शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों आपको पता होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघाती सूत्र। साथियों, द्विघाती सूत्र के लिए आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप आना चाहिए। अब तो उसको आप जान गए होंगे। मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। आपका द्विघाती सूत्र का मानक रूप इस रूप में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आपको पता होना चाहिए इसका जो द्विघाती सूत्र होता है वो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। साथियों, यहाँ पे ए बी सी का मान आप लोग जानते हो। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास ए है, बी का गुणांक जो एक्स का गुणांक होगा वो हमेशा बी होगा, लास्ट में जो अचर पद बचता है वो आपका सी का मान होता है। तो ये आपका क्या होता है, द्विघाती सूत्र। साथियों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघाती सूत्र लिखिए, तो आपको लिखना है ये एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो साथियों, इस सूत्र के द्वारा आपको ना तो कोई गुणनखंड करने की आवश्यकता है, ना जोड़े बनाने की आवश्यकता है, ना कॉमन लेने की आवश्यकता है। आप ए बी सी का इन सब का मान यहाँ पे रखो और आपके पास एक्स के मान मूल आसानी से निकल जाएंगे। तो साथियों, इसके लिए लेकिन बट यहाँ पे साथियों आपको एक शर्त है। वो शर्त क्या होती है, यहाँ जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान साथियों 0 से बड़ा या 0 होना चाहिए। जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान या तो 0 हो या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब कौन होती है संख्या, माइनस की। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा या तो वो 0 हो या 0 से बड़ा होना चाहिए, तब तो उसके मूल ज्ञात होंगे, अन्यथा उसके मूल ज्ञात नहीं होंगे। तो साथियों, आपको क्या ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए। नोट करो साथियों इसको आप। अब साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद साथियों आपका प्रश्नावली 4.3 के अंदर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन निम्न क्वेश्चन के आप सबसे पहले इनकी जांच करो आपकी इनका अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व का मतलब है साथियों आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। यदि उसका मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो तब तो आप उसके मूल ज्ञात होता है या उसका अस्तित्व होगा, अन्यथा उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ए का मान कितना दिया गया है। साथियों इसकी तुलना कीजिए आप द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप कुछ इस प्रकार होता है। तो साथियों यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर गुणांक है वो कितना है, ए का मान कितना है 2, तो ए बराबर 2 हो गया। बी का मान साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, एक्स का गुणांक 1 है। सी का मान साथियों कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब आपको पता है आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। साथियों इसको आप डी भी मान सकते हो, डी को हम बोलते हैं विविक्तार। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि आप इतना बड़ा लिख रहे हो इसके स्थान पे आप इसको डी भी मान सकते हो। तो साथियों इसका आपको मान निकालना हो तो मान ज्ञात करने के लिए बी का स्क्वायर, बी का मान कितना दिया गया है साथियों 1 का स्क्वायर, आगे चिन्ह माइनस, आगे कितना है 4 किससे गुणा हो रहा है, ए से और सी से, तो गुणा। ए का मान कितना है साथियों 2 इंटू सी का मान कितना है साथियों माइनस का 4। अब साथियों इसको हल करते हैं तो हल करने के लिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस के 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8, माइनस के 8 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे 8 चौको 32, किसके साथियों प्लस के, माइनस और माइनस प्लस।
4 चौको 16 प्लस के 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32। तो यहाँ पे 32 और 1 33। अब साथियों आप ये मुझे बताइए यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है 33, ये 0 से क्या है बड़ा, अतः इसके मूलों का अस्तित्व होगा। तो साथियों इसके मूलों का आप इस प्रकार इसकी जांच कर सकते हो, जांच करने के बाद में कि इसके मूल ज्ञात होंगे या नहीं। तो इसके बाद साथियों इस क्वेश्चन को हम करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। नोट करो इसको, आप नीचे से रब कर रहा हूं साथियों में थोड़ा इसको। देखिए साथियों हम इस क्वेश्चन को हम करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखिए साथियों सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है साथियों, आपको 2 स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप है यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी हो, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी हो आपको हमेशा वहां पे कितना रखना है 1। तो यहाँ पे साथियों कितना आपके पास 2। तो आप क्या करेंगे इस पूरे समीकरण में किसका भाग लगा देंगे 2 का, क्योंकि आपको यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको आपको 1 करना है। तो साथियों आप ध्यान रखना यदि यहाँ पे 3 होता तो हम पूरे समीकरण में 3 का भाग देते, यदि 4 होता तो पूरे समीकरण में हम 4 का भाग देते। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर आपको पता है 2 से भाग देंगे यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे साथियों एक्स का गुणा कितना 1 में आप किसका भाग देंगे 2, आगे कितना है एक्स माइनस माइनस 4 का भाग 4 में 2 का भाग 2 बार बराबर क्या है 0। सेकंड स्टेप क्या ध्यान रखनी है आपको जो भी आपका अचर पद है उसको आपको हमेशा 2 पक्ष मतलब दूसरे पक्ष में भेजना है। जब आप इसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो यहाँ पे आपके कितने पक्ष हो जाएंगे आपके 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 एक्स बराबर ये जाएगा किसको जाएगा प्लस का। अब साथियों यहाँ पे 2 पक्ष हो गए आपके। अब आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या स्टेप अपनानी है ध्यान से दीजिएगा आपको। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए साथियों सबसे पहले आपको x का गुणांक लेना है। क्या लेना है आपको x का गुणांक। x का गुणांक क्या है साथियों प्लस का 1/2। अब x के गुणांक का आपको आधा करना है, x के गुणांक का आधा या आधे का वर्ग। तो x का गुणांक क्या है साथियों, x का गुणांक है 1/2 कितना है 1/2। इसका क्या करना है साथियों आपको आधा, क्या करना है आपको आधा करने के बाद इसका क्या करना है वर्ग। आपको x का गुणांक लेना है जो भी हो उसका आपको आधा करना है। आधा करने का मतलब है साथियों आपको उसमें 2 का भाग देना है। क्या करना है आपको उसमें 2 से भाग देना है तो उसका क्या हो जाएगा आधा। अब आधा करने के बाद साथियों आपको उसका क्या करना है वर्ग। तो यहाँ पे ऊपर आपका 1 2 आपने 2 या था 2 का आपने और भाग दिया तो 2 दूनी का 4 बटे में कितना हो गया 1/4। 1/2 का आधा कितना होता है 1/4। इसका साथियों आपको क्या करना है वर्ग। तो वर्ग करेंगे साथियों 1 का वर्ग 1 हो गया, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब साथियों यहाँ पे जो आपका 1/16 है इसको आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है। दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्ष कौन कौन से साथियों एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 एक्स बराबर यहाँ पे कितना है 2। तो एक्स स्क्वायर साथियों यहाँ पे इसको जोड़ना भी तो है आपको, ये आपका पहला पद है तो पहले पद में क्या जोड़ेंगे आप प्लस का 1/16 बराबर इधर कितना है साथियों 2 प्लस 1/16। इसके बटे में साथियों 1 लगा लीजिए। यहाँ पे आप इसको लेस से लेके या फिर बजर गुणा करके हल कर लेंगे आप इसको हल करने के लिए साथियों अब आपको ये आपका जो बन चुका है पूर्ण वर्ग किस प्रकार लिखेंगे साथियों ध्यान से देखिए साथियों। पूर्ण वर्ग मतलब इन पूरी इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, क्या आएगा स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट बना लेना, ब्रैकेट के बाहर आपको स्क्वायर लगा देना है। इसके बाद साथियों यहाँ पे आपको जो लिखा है एक्स के ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर हमने बाहर लिख लिया है तो यहाँ पे केवल क्या लिखना है एक्स। यहाँ पे जो पहला चिन्ह है आपको वही चिन्ह लिखना है, यदि यहाँ प्लस का है तो प्लस का आएगा, यदि यहाँ माइनस का है तो माइनस का आएगा। इसके बाद आपको लास्ट वाले पद पे आना है, लास्ट वाला पद ये है साथियों। तो आप मुझे बताइए दोनों का मैंने इसका और इसका दोनों का बाहर मैंने स्क्वायर लगा लिया तो आप लोग मुझे बताइए एक आपका किसका वर्ग होता है 1 का, इस 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो साथियों जब मैं इसका आपको वर्ग खोलता हूँ तो आपका पास ये निकल के आएगा। समझ में आया साथियों। एक्स का स्क्वायर कौन होता है एक्स प्लस यहाँ पे जो चिन्ह वो चिन्ह लगाना है। ये 1 किसका वर्ग होता है 1 का, 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का बराबर। इधर क्या करना है साथियों आपको इधर नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा करके नीचे लिख दो आप 16 दूना 32 प्लस 1 एकम 1 तो कितना निकल के आएगा साथियों यहाँ पे ऊपर 32 और 1 33/16।
हल करते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे अपना आया x प्लस 1/4 की घात कितनी है स्क्वायर बराबर 32 और 33/16। आपको पता है साथियों स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों में खुलता है, ध्यान रखना आप। यहाँ पे 33/16 साथियों। अब आपको पता है ये 33 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 16 किसका होता है 4 का। तो 33 रूट के अंदर रहेगा, 4 आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x बराबर प्लस माइनस रूट 33 बटे में कितना है यहाँ पे, ये किसका वर्गमूल है आपके 4 का। यहाँ आपका प्लस का 1/4 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है साथियों, इतना करने के बाद साथियों यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो इसके दो आंसर आएंगे, दो इसके मूल निकलेंगे। तो यहाँ पे एक बार आपको प्लस का साइन लेना है, एक बार आपको माइनस का साइन लेना है। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ प्लस लेने पर, तो x बराबर यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ प्लस रूट का 33/4 माइनस का 1/4। केवल साथ ही इसको प्लस का लेना है, यहाँ पे आगे वाली चीजों ने दोनों का एलसीएम कितना है 4। यदि दोनों समान है तो ऊपर की संख्या ऐसे कैसे लिख दो आप, तो रूट 33 माइनस का 1, x का मान क्या निकल के आ गया है रूट 33 माइनस 1/4। आप लेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे साथ ही तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो x बराबर माइनस का रूट 33/4 माइनस का 1/4। हल करते हैं साथियों इनको हम। आपको पता है दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे हम, तो दोनों किसको जाएंगे प्लस के। तो रूट का 33 प्लस 1, x का दो मान निकल के आया आपके पास साथियों। एक तो आपके पास ये निकल गया है, एक आपके पास ये निकल गया है। तो ये आपका आंसर है, उतारिए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके पास, सीखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसकी द्विघात समीकरण है इसका अस्तित्व की जांच करेंगे। तो जांच के लिए आपको पता है आपने b बराबर क्या होता है b² - 4ac। साथियों a का मान कितना है यहाँ पे 4, b का मान कितना है, b का मान है 4 रूट 3, c का मान कितना है साथियों 3। तो यहाँ पे b का मान कितना है 4 रूट 3, इसका क्या हो रहा है पर स्क्वायर -4 तो 4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान कितना है 3। हल करते हैं साथियों, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 इंटू रूट 3 का वर्ग कितना होता है 3 -4 तो 16 16 48 48 माइनस 48 तो कितना है 0। तो साथियों b² - 4ac का मान किसके बराबर है 0 के बराबर। अतः यहाँ मूलों का अस्तित्व होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो b² - 4ac है वो किसके बराबर है, यहाँ पे आपके जो आपका b² - 4ac वो किसके बराबर है 0 के। यदि 0 के बराबर हो तो उसके क्या होते हैं मूलों का अस्तित्व होता है। हल करते हैं साथियों इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। नीचे वाले को रख कर रहा हूं यहाँ से साथियों। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए सबसे पहले आपको x² के गुणांक यहाँ पे जो भी हो उसका आपको पूरे समीकरण में भाग देना है। तो 4 से भाग देने पर 4 से भाग देंगे साथियों, यहाँ पे बचेगा x²। 4 से भाग देंगे क्या बचेगा यहाँ पे रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब साथियों आपको सेकंड स्टेप क्या फॉलो करनी है, जो भी आपका अचर पद है उसको आपको दूसरे पक्ष में लेके जाना है। तो यहाँ पे x² प्लस का रूट 3x बराबर ये जाएगा किसको जाएगा माइनस का। अब साथियों अब आपको x का गुणांक है उसका आधा करना है और आधे का वर्ग करना है, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। क्या करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले साथियों आपको x का गुणांक आधा, x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ेंगे साथियों। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है रूट 3, इसका साथियों आधा करना है तो आधा कर दिया, 2 का भाग लगा दिया। आधे का क्या करना है आपको वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे। रूट 3 का वर्ग साथियों 3, 2 का वर्ग साथियों 4। आधे का वर्ग करने के बाद आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है, इधर भी जोड़ना है इधर भी जोड़ना है। तो यहाँ पे x² प्लस का रूट का 3x प्लस कितना जोड़ना है 3/4। इधर कितना है माइनस का 3/4 प्लस कितना जोड़ना है साथियों आपको 3/4। इस 3/4 को आपको इधर जोड़ना है इधर जोड़ना है। इतना करने के बाद साथियों आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे क्या है इधर 0। यहाँ पे साथियों इसको क्या करेंगे आप, इसको साथियों आपको मैंने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताया था, आपको ब्रैकेट का चिन्ह लगा के बाहर का लगा दीजिए आप स्क्वायर। ये किसका वर्ग होता है x का जी, फर्स्ट वाला जो चिन्ह हो वो चिन्ह लगाना है आपको। अब साथियों आप मुझे बताइए 3 किसका वर्ग होता है। तो 3 साथियों किसका वर्ग होता है रूट का। किसी भी सिंपल संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं 2 किसका वर्ग होता है, तो रूट 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा उसका रूट हट जाएगा। रूट 5 का पूछता हूं तो रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है साथियों, तो रूट ये यहाँ पे जो 3 है 3 किसका वर्ग होता है रूट 3 का, बटे में कितना है 4, 4 किसका होता है साथियों 2 का वर्ग होता है बराबर 0, क्योंकि दोनों कट गए यहाँ पे तो क्या है यहाँ पे 0, ये माइनस का ये प्लस का। आगे वर्ग का इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट x प्लस रूट 3/2 बराबर 0। ये इधर जाएगा तो क्या होगा 0, 0 का रूट भी क्या होता है 0 होता है साथियों। तो यहाँ पे x के तो दो मान आएंगे, वो क्या मान आएंगे x बराबर माइनस का रूट 3/2, जो कि ये जो मान आएंगे वो दोनों क्या होंगे बिल्कुल समान।
कैसे मान होंगे? दो दोनों एकदम समान मान प्राप्त होंगे। उतारिए साथ इसको, रख कर रहा हूँ इसको। बच्चों अगला दो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आपको जो भी आपके प्रश्न पहले में जिनका भी मूलों का अस्तित्व था उनको आपको द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। तो साथियों अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये, इसी क्वेश्चन को साथियों हम द्विघाती सूत्र के द्वारा करेंगे। तो साथियों यहाँ पे जो इसकी तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो साथियों a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना है साथियों 4 रूट 3, x का जितना भी गुणांक होता है वो b का मान होता है, c का मान कितना है साथियों 3। सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। पिछले वाले क्वेश्चन में हल किया था साथियों आपने b स्क्वायर माइनस 4ac का आपने मान निकाला था। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac आपने मान निकाला था इससे b का। तो वो मान कितना निकल के आया था साथियों b का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 4 इंटू c का मान कितना है 3। तो 4 का वर्ग 16 रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 4 3 4 तो 16 16 3 48। तो 48 में से 48 जाएंगे कितना बचेगा 0। तो साथियों b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल गया है 0। तो यहाँ हल करते हैं तो x बराबर माइनस का b का मान कितना है साथियों b का मान है यहाँ पे 4 रूट 3 दोनों चिन्ह b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल गया है 0। तो आपको दोबारा मान नहीं निकालना है, बटे में कितना है साथियों 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है आपके पास 4। तो यहाँ पे साथियों इस पूरे का मान तो क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर माइनस का 4 रूट 3 बटे में कितना है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना है x बराबर माइनस का रूट 3 बटा 2। ये आपके समान आंसर होंगे बच्चों। बच्चों अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है साथियों इस द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने हैं साथियों। तो साथियों आपको पता है यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है अभी, तो इसको आपको पहले सरल करना पड़ेगा। तो सरल करने के लिए साथियों सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे बटे में जो भी होता है उसको हम पूरे समीकरण से गुणा कर देते हैं। तो साथियों पूरे समीकरण को x से गुणा करेंगे। तो x से गुणा करने पर x से गुणा करेंगे साथियों तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे साथियों x से गुणा करेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 1। तो x से गुणा करने पर तो यहाँ पे x से इसको गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x को x से गुणा करेंगे साथियों x से x कैंसिल क्या बचेगा 1 बराबर इसको x से गुणा करेंगे तो 3x। अब साथियों इसको आप अंदर ले आइए तो यहाँ पे x स्क्वायर ये अंदर आएगा तो माइनस का 3x इधर कितना है प्लस का 1 बराबर 0। ये आपके पास क्या आ चुका है द्विघात समीकरण। साथियों इस द्विघात समीकरण को आप द्विघाती सूत्र से किस प्रकार हल करेंगे? तो a का मान कितना है यहाँ पे 1, b का मान कितना है साथियों माइनस का 3, c का मान कितना है साथियों 1। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर माइनस माइनस b का मान कितना है साथियों माइनस 3, ये माइनस का ये खुद चिन्ह माइनस का क्या हो गया प्लस प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस b का मान कितना है साथियों माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू a का मान कितना है साथियों a का मान 1 है इंटू c का मान कितना है साथियों 1 बटा 2 गुणा a का मान कितना है साथियों a का मान है 1। तो x बराबर प्लस का 3 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस 4 एकम 4 4 एकम 4 तो कितना आएगा 4 बटे में कितना है 2 एकम 2। तो x बराबर यहाँ पे 3 प्लस माइनस साथियों 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बटे में कितना है 2। यही आपका आंसर है साथियों। एक बार तो आपको चिन्ह प्लस का लेना है तो एक बार x बराबर 3 प्लस रूट 5 बटा 2, एक बार आपको माइनस का चिन्ह लेना है तो 3 माइनस रूट 5 बटा 2, यही आपका आंसर है। उतारिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है साथियों, अगले क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दिया है यहाँ पे इन दोनों के साथियों पक्ष में अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटा 30 है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए साथियों आपको दिया है यहाँ पे भिन्न के यहाँ पे बाकी होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्या से गुणा करके नीचे लिख दो आप। तो यहाँ पे x प्लस 4 और x माइनस 7 दोनों को गुणा करके नीचे लिख देना है। इसके बाद क्या करना है आपको इसको इससे गुणा करेंगे तो x माइनस 7 बीच में चिन्ह क्या है माइनस का, इसको इससे गुणा करेंगे साथियों को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर आपका माइनस का चिन्ह है। तो x प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 4 बराबर कितना दिया गया है साथियों 11 बटा 30। आगे हल करते हैं साथियों इसको ऊपर हम तो x माइनस 7 ऐसे कैसे माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x, माइनस को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4। यहाँ पे इन दोनों को अभी तो आप गुणा करके लिख लीजिए। तो x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को माइनस 7 से गुणा करेंगे माइनस का 7x, 4 को x से गुणा करेंगे प्लस का 4x, 4 को 7 से गुणा करेंगे 7 को 28 किसका माइनस का, क्योंकि ये किसका है माइनस का, बराबर कितना है साथियों 11 बटा 30। आगे साथियों x और x ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, माइनस का 7 और माइनस का 4 कितना होता है माइनस का 11, तो माइनस का 11 नीचे कितना है x स्क्वायर माइनस का माइनस 7 और प्लस का 4, तो माइनस के 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा आपका माइनस का 3x माइनस 28 बराबर क्या दिया गया है इधर 11 बटा 30। अब साथियों 11 से ये कितनी बार माइनस एक बार 11 से ऊपर
ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है, नीचे नीचे की संख्या कट जाती है, यदि दोनों बराबर हो तो, कटने वाली हो तो यहाँ पे दोनों कट गए आप। अब इनको आप बज्र गुणा कर लीजिए। अब आप 30 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 30, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर माइनस का 30। अब साथियों माइनस का 30 अंदर आएगा तो किसको जाएगा प्लस का, तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30, 30 में से 28 जाएगा साथियों प्लस का 2, क्योंकि 30 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे आपके पास जो द्विघात समीकरण बन के आएगा वो आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। साथ ही यदि इसकी हम तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, जो कि आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, तो यहाँ पे आपका a का मान आ गया है यहाँ पे 1, b का मान आया है साथियों माइनस का 3, c का मान कितना है साथियों 2। सूत्र क्या होता है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर माइनस 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 b का मान कितना है माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, साथ ही ये चीज का माइनस और b खुद किसका है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस b का स्क्वायर, b का मान कितना है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस तो माइनस 4 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान 1 है इंटू c का मान कितना है 2 बटे में 2 गुना a का मान कितना है साथियों 1। हल करते हैं आगे, तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट का मान हल करते हैं, माइनस 3 का वर्ग कितना होता है प्लस का 9 माइनस 4 दूनी 8 बटे में कितना है साथियों 2 एकम 2। आगे हल करते हैं इसको हम, तो x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 1, साथियों 1 का वर्गमूल कौन होता है 1 बटे में कितना है यहाँ पे 2। अब साथियों एक बार आपको चिन्ह लेना है प्लस का, एक बार चिन्ह लेना है बीच में माइनस का, तो मैं साथियों इसको थोड़ा इधर हल करता हूँ। तो x पहले लेना प्लस में, तो x बराबर 3 प्लस 1 बटा 2, तो साथियों x बराबर 4 बटे में 2, 2 का भाग कितनी बार 2 बार, 2 का भाग 4 में कितनी बार 2 बार। अब साथियों चिन्ह ले रहा हूं माइनस का, तो x बराबर 3 माइनस 1 बटा 2, 3 में से साथियों 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 में 2 का भाग कितनी बार 1 बार, तो यही आपका आंसर है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है ना, आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम उनका योग 1/3 है, तो उसकी आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है रहमान की। तो साथियों कैसे साथियों, आपको रहमान की जो 3 साल पहले की आयु दी है ना उसका आपको व्युत्क्रम करना है, 5 साल बाद की जो उसकी आयु है उसका व्युत्क्रम करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों का जोड़ कितना आएगा 1/3। तो साथियों आपको क्या ज्ञात करना है उसकी वर्तमान आयु, जो पूछ रहा है उसको आप x मान लीजिए। तो सॉल्यूशन माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, कितनी है आपकी x वर्ष। तो आपसे कहा है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले जो रहमान की आयु होगी, रहमान की आयु साथ ही वर्तमान आयु x है, तो 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 3 साल क्या करना है आपको माइनस करना है, बाद की बात करें तो आपको जोड़ना है। 5 वर्ष बाद कितनी होगी साथियों उसकी, तो x प्लस 5। अब साथियों ये तो आपको दिया है उनकी बाद की, 3 वर्ष पहले की आयु आपकी x माइनस 3 है, 5 वर्ष बाद की आयु आपको x प्लस 5 है, तो लेकिन साथियों आपको क्वेश्चन में दिया है उस प्रकार करना है प्रश्नानुसार। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले की आयु कितनी है x माइनस 3, साथियों इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, तो उल्टा कैसे होगा 1/x माइनस 3, इनका योग प्लस 5 वर्ष आयु उसकी उसका व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष आयु कितनी है x प्लस 5 इसका व्युत्क्रम, इन दोनों का आयु का व्युत्क्रम उनका योग वो कितना दिया आपको 1/3, कितना दिया आपको 1/3। हल करेंगे इसको हम, तो हल करने के लिए आपको नीचे की दोनों संख्याओं को नीचे की संख्या से गुणा करके नीचे लिख लीजिए आप, तो x माइनस 3 इधर x प्लस 5, इसको साथियों इससे गुणा करेंगे तो x प्लस 5 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे साथियों, बीच में आपको ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो x माइनस 3 बराबर कितना दिया है 1/3। आगे हल करते हैं x 2x, 5 में से 3 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से गुणा करेंगे 5x, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस का 3x, माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 बराबर 1/3। ठीक है साथियों, इसको मैंने इन दोनों से गुणा कर दिया, माइनस 3 को मैंने इन दोनों से गुणा कर दिया बराबर 1/3। आगे हल करते हैं, आगे साथियों आपको इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, आपको गुणा कीजिए आप, इसको इससे गुणा करेंगे आप, तो 3 दूनी का 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x। साथियों यहाँ पे आप इसको हल और सोल्व करते हो, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 5 में से 3 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा आपके प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है साथियों, यहाँ पे साथियों मैंने क्या किया कि 5x में से आपका 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 2x, इसको इससे गुणा कर रहे हो आप वही संख्या आएगी। अब आप इन दोनों को आप इधर इस वाले पक्ष में ले जाएंगे आप, इस वाला पक्ष क्या है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ये इधर आएगा तो माइनस का 6x, ये अंदर आएगा तो माइनस का 6 बराबर 0, ये और ये समान है दोनों, तो x स्क्वायर ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 बराबर 0।
साथ ही इसको हल करते हैं हम इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0। तो यहाँ पे a का मान अपने पास 1 है, साथ ही a का मान आपके पास 1 है, b का मान -4 है, c का मान आपके पास माइनस का 21 है। हल करते हैं साथियों आपका द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे x बराबर माइनस माइनस b का मान कितना है -4, ये माइनस का प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर, साथ ही यहाँ पे ये -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 इंटू c का मान माइनस का 21 बटा 2 गुणा a का मान कितना है 1। हल करते हैं आगे, इधर वाले मान को साथ में मिटा रहा हूं यहाँ से। तो यहाँ पे आपका आएगा x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 का वर्ग होता है 16, -4 को -21 से गुणा करेंगे साथियों, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 4 एकम 4 बेटा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। आगे हल करते हैं, तो x बराबर 4 प्लस माइनस साथियों यहाँ पे 6 4 10 8 1 9 1 10, कितना है आपके पास 100, बटे में कितना है 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 100 किसका होता है साथियों, 100 होता है आपके 10 का। 100 किसका वर्गमूल है 10 का, बटे में 2। साथ ही एक बार चिन्ह लेना प्लस का, एक बार चिन्ह लेना आपको माइनस का। तो यहाँ पे इधर ले रहा हूँ मैं x बराबर प्लस लेने पर, तो x बराबर 4 प्लस 10 बटे में कितना है 2, तो 10 और 4 14, 14 में 2 का भाग देंगे कितनी बार 7 बार। तो x का मान कितना है प्लस का 7, एक बार साथ में चिन्ह क्या लेंगे आप माइनस। तो यहाँ पे x बराबर 4 माइनस 10 बटे में कितना है 2, तो यहाँ पे 10 में से 6 गए तो माइनस का 6 बटे में 2 भाग देंगे तो माइनस का 3, कितना आएगा साथियों आपके माइनस का 3। तो साथियों माइनस का मान हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक है, हम लेंगे धनात्मक मान। तो x का मान कितना है 7, क्योंकि आयु हमेशा धनात्मक होती है। तो x का मान कितना है 7, मतलब जो रहमान की जो आयु थी वो कितनी है आपकी, तो रहमान की आयु वो कितनी आ गई आपके 7 वर्ष। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत है उसका विकर्ण, उसकी जो छोटी भुजा है उससे 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना मीटर लंबा है 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको छोटा सा इधर आयताकार एक खेत बना लेना है। इसके बाद में साथियों ये इसका विकर्ण होता है, या आपकी छोटी भुजा है या आपकी बड़ी भुजा है। तो साथियों दोनों क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि जो विकर्ण है उसकी तुलना भी किससे हो रही है छोटी भुजा से, बड़ी भुजा की तुलना है वो भी किससे हो रही है छोटी भुजा से। तो हम लोग यहाँ पे इस छोटी भुजा को क्या मान लेंगे यहाँ x। आपको साथियों एक भुजा को आपको x मानना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको देखना है कि दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे आपकी जो विकर्ण है उसका भी छोटी भुजा से कंपैरिजन आ रही है, तुलना आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा है बड़ी भुजा है वो भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो कम हो तो वो तुलना हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो छोटी भुजा है आपकी उसको क्या मान लेते हैं, मान लीजिए x। क्या मान लिया आपने छोटी भुजा को x, चाहे इसको मान लीजिए आप इसको मान लीजिए, दोनों बराबर है ये, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है आयत में बराबर। तो आपने छोटी भुजा मान लीजिए x है, तो क्वेश्चन खाया है कि यदि उसका जो विकर्ण है ये विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितनी है x, इससे कितना अधिक है 60 अधिक लंबा है। कितना लंबा है इससे 60, तो x प्लस 60 हो जाएगा ये आपका। क्यों, क्योंकि छोटी भुजा कितनी है x, इससे कितना अधिक है 60, तो विकर्ण कितना हो गया आपका x प्लस 60। इसके बाद यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, जो आपकी बड़ी भुजा ये है ये आपकी छोटी भुजा कितनी है x, इससे कितना अधिक है 30, तो इसको आप 30 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको पता है समकोण त्रिभुज में जो प्रत्यय कोण होता है वो कितने कितने डिग्री का होते हैं 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपको नीचे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये आपका ये नीचे A B C D, यह आपका एक आयताकार खेत है
तो ए बी सी यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हो गया। प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज में आपकी प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम मानेंगे कि माना छोटी भुजा कितनी है आपकी x मीटर है। कितनी है आपकी छोटी भुजा x मीटर। तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा। विकर्ण किसके अनुसार, प्रश्नानुसार विकर्ण कितना हो जाएगा। विकर्ण हो जाएगा उसका x + 60। और उसकी जो बड़ी भुजा साथियों, बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी ज्यादा है 30 मीटर। तो x + 30। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में ABC जिसका बी कोण समकोण है, क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है साथियों, ये होती है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण साथियों, कर्ण ये होता है समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण कितना दिया आपको, x + 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना दिया आपको, x का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया आपको, x + 30 का होल स्क्वायर। अब साथियों यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको भी a + b का होल स्क्वायर से। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 से गुणा करना है a और b को। तो a का मान यहाँ पे x है, b का मान यहाँ पे 60 है। तो a का स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस b का स्क्वायर भी कितना 60 का वर्ग कितना होता है 3600 प्लस 2 से गुणा करना है दोनों को, 2 से इन दोनों को गुणा करना है। तो 60 दूनी 120 को x से करेंगे तो 120x। यहाँ हम क्या करेंगे, 60 को 2 और x से गुणा करेंगे। तो 60 दूना 120 को x से करेंगे तो 120x बराबर इधर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कितना होता है x², 30 का वर्ग 900 प्लस 30 को इससे गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 60x। अब साथियों आपको इधर और इधर जो समान नजर आ रहा है उसको आप काट सकते हो। तो यहाँ से x², यहाँ से x², क्योंकि ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो किसका हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे ये दोनों। तो मैंने यहीं पे काट दिया। अब इन दोनों को आप इस वाले पक्ष में ले जाइए। तो इधर क्या दिया है, x² प्लस का 900 प्लस का 60x माइनस का 3600, ये माइनस का 120x, इधर वाला पूरा पक्ष क्या हो गया 0। अब साथियों x² अपने पास अकेला है, ये प्लस का 60x है, ये माइनस का 120 है। 120 में से 60 जाएगा तो आपका माइनस का 60x माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 3600 में से अपना 900 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 3600 में से आप लोग 900 माइनस करोगे, यहाँ पे 0 0, 16 में से 9 गए तो 9 7 16, यहाँ पे कितना है, तो कितना बच गया साथियों आपके पास 2700 बराबर 0। तो ये आपके पास द्विघात समीकरण निकल के आया है, क्या, x² माइनस 60x माइनस का 2700 बराबर 0। देखिए साथियों उतारिएगा इसको। कोई और तो पढ़ना पड़ता मालूम पूरा ध्यान। इसको मैं रब कर रहा हूँ इधर थोड़ा, बिल्कुल याद करो। पास आपके पास द्विघात समीकरण क्या है, x² माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर 0। इस क्वेश्चन को साथियों आप कौन सी विधि से कर सकते हो, आप चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हो, आप चाहे तो इसको आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर सकते हो, आप चाहे तो इसको द्विघाती सूत्र से कर सकते हो। तो साथियों यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको, आप अपनी इच्छा से कोई सी भी विधि से कर सकते हो आप।
तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 27 के हम दो ऐसे टुकड़े कर रहे हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -60। तो 27 के दो टुकड़े क्या है साथियों, 90 × 30 करेंगे हम। आप लोग तो दो जो भूल जाइए, 27 से क्या होता है 9 × 3, तो 9 में से 3 जाएंगे 6 बच जाएंगे आपके पास, तो एक एक जीरो लगा लो आप। तो 90 और 30 आपको माइनस का चाहिए, तो क्या करेंगे आप बड़ी वाली संख्या को आप माइनस की ले लो, छोटी वाली संख्या को आप प्लस की ले लो, आप दोनों के साथ x x लगा दीजिए आप। तो हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो x² प्लस का x² माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। दो दो के यहाँ पे क्या बनाएंगे आप जोड़े, तो दोनों में से क्या को बनाएगा x, तो x माइनस का 90, इधर दोनों में क्या को बना रहा है 30, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 30 का प्यार साथ ही इसमें भाग देंगे आप, तो 30 का भाग देंगे तो आप एक जीरो से एक जीरो ऐसे कट जाएगा आपका, 3 का भाग 27 में 90 बराबर 0। 30 का भाग 27 में कितने में जाएगा 90 बार, 9 × 27 90 बार, दोनों समान है तो एक लिख लो आप x माइनस 90। यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। एक बार x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90, इधर x प्लस 30 बराबर 0, तो ये 30 इधर जाएगा आपका किसको जाएगा माइनस का। तो साथियों ऋणात्मक मान तो हो नहीं सकता आपका, हम क्या लेंगे x का मान 90 है, तो x आपने क्या माना था छोटी भुजा, तो आपके पास जो छोटी भुजा आई है, छोटी भुजा वो कितनी आ गई आपके पास 90। विकर्ण आपका छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, विकर्ण आपका छोटी भुजा से जो 90 है उससे 60 ज्यादा है, तो 90 और 60 150। साथियों बड़ी जो भुजा है, बड़ी भुजा आपको पता है बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी ज्यादा है साथियों 30, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120। तो इस प्रकार आप सेंटीमीटर लगा दें, मीटर लगा दें साथियों यहाँ पे। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। उतारिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि दो संख्याओं के वर्गों का आपको अंतर दिया है 180। दो संख्याएं हैं, एक आपके पास छोटी संख्या है, एक आपके पास बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है ना वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। यदि आपको छोटी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आपकी जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या, उसको आप किससे गुणा कर दीजिए 8 से। किससे गुणा कर दीजिए 8 से। मान लीजिए बड़ी संख्या आप लोग क्या मान लो x, यदि 8 x को आप 8 से गुणा कर दे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास छोटी संख्या का वर्ग। तो आपको यहाँ पे छोटी और बड़ी दोनों संख्या याद करनी है। तो साथियों आपको क्वेश्चन से ही आपको मानना है कि हम छोटी संख्या को माने x या बड़ी संख्या को माने। यहाँ पे आराम से दिया गया है कि छोटी संख्या का वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो, आप बड़ी संख्या को 8 से गुणा कर दो। तो ऑब्वियसली बात है बड़ी संख्या को क्या मान लो आप x, यदि उसको 8 से गुणा कर दोगे तो छोटी संख्या का वर्ग ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे हम। तो सॉल्यूशन माना बड़ी संख्या बराबर x है। कितनी है x, तो बताइए बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा, बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा x², कितना होगा x²। अब छोटी संख्या का वर्ग जो क्वेश्चन ने दिया है उसी को कर रहे हैं हम। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। साथियों छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कितनी है आपके पास s, इससे का कितना गुना है 8। तो साथियों इसको आप 8 से गुना कर देंगे तो यह आपके पास छोटी संख्या का वर्ग निकल गया है कितना 8x। अब साथियों यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया है कि इन दो संख्याओं के जो वर्गों का अंतर है, अंतर मतलब बाकी, वो कितना है 180। बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, उन दोनों का अंतर कितना दिया है 180। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² माइनस 8x, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। साथियों इसको वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको छोटी संख्या का वर्ग ही दिया गया है कितना 8x, वर्ग करके ही दिया गया है ये।
जो वर्ग है ये आपकी बड़ी संख्या का 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। तो एच स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना दिया गया है आपको 180। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है 180। हल करते हैं साथी, इसको अंदर लेके आएंगे आप, तो क्या आएगा आपके पास एच स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। इस क्वेश्चन को साथियों अब आप लोग हल करेंगे। आपको ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को आप आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप किसके क्या आंसर आते हैं। x का मान वो आएगा, वो आपका बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या का वर्ग क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क में है, आप चाहे तो इसको आप द्विघाती सूत्र से करना या फिर गुणनखंड विधि के द्वारा करना। साथियों पूर्ण वर्ग विधि है, यह हालांकि आसान है लेकिन ये थोड़ी लंबी है। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।